अस्सलाम वालेकुम। कैसे भाई आप लोग खैरियत से हैं यार? अगर आपने किसी टीम को डिस्ट्रॉय करना हो ना, मतलब तो बड़ा सिंपल उसका एक तरीका होता है। उसका तरीका ये होता है कि आप उस टीम के एक इंडिविजुअल पे फोकस करना शुरू कर दें और उसको आप जो है ऐसा बना दें कि मतलब लार्जर देन लाइफ, मतलब वो कितना भी क्वालिटी वाला प्लेयर हो लेकिन उस पर आप इतना फोकस करें और उसको इतना आप मतलब महान बना दें कि बाकी प्लेयर्स जो है टीम के वो अपने आप को कमतर समझना शुरू करें और फिर वो जेलसी फैक्टर आए और फिर वो टीम जो है कभी भी आगे बढ़ नहीं पाती है। ठीक, वही एग्जैक्टली चीज़ें हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट में। एक तो ये ऑरा का वर्ड, ये उसका मुझे नहीं पता कितने लोगों को इसकी मीनिंग भी पता है, मतलब भी पता है, लेकिन ऐसे इस्तेमाल हो रहा है सोशल मीडिया पे जैसे कि पता नहीं मतलब फ्री फंड में हर जगह और बाबर आजम और बाबर आजम और बाबर आजम, लुक एट द ऑरा दैट ही जनरेट्स, लुक एट द ऑरा। भाई सच बोलूं, पाकिस्तान क्रिकेट में अगर एक प्लेयर आया ना सिर्फ जिसका ऑरा था वाकई, मतलब ऑरा सिर्फ ये नहीं होता कि एक प्लेयर की क्वालिटी के वजह से आप कहते हैं यार इसकी देख क्या बात है, नहीं। ऑरा इज समथिंग कि एक बंदा जो वाकई लार्जर देन लाइफ होता है, जिसके करीब जाने के लिए और उससे बात करने के लिए लोग जो है ना वो मतलब कुछ भी कर दें कि यार इसको हम करीब से देखना चाहते हैं, वो होता है ऑरा असल में। तो मेरी नज़र में पाकिस्तान क्रिकेट में देवर टू पर्सनैलिटीज इन फैक्ट हु रियली हैड दिस ऑरा, एंड वन वाज अब्दुल हफीज़ कारदार। आई नेवर सॉ हिम प्लेइंग बट आई मतलब इंटरेक्शन हुआ व्हेन ही वाज लाइक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ जो मुंसलिक थे या बाद में जो रिटायर हो गए थे। और उसके बाद इमरान खान, ये दो लोग थे जिनको आप कहते हैं कि हाँ भाई ऑरा। अब बाबर आजम के लिए तो ऐसा ऑरा का वर्ड इस्तेमाल हो रहा है कि आप ना पूछें यार। कल अफसोसनाक मैं कहूँगा वाक़या हुआ वहाँ पर फैसलाबाद इकबाल स्टेडियम में कि जब वो आउट हुआ बाबर आजम, एज यूजुअल स्पिनर की आम बॉल पढ़ नहीं पाए, सीधे खा गया विकेट के सामने। कितनी दफ़ा बाबर मतलब स्पिनर पे लेग बिफोर हुआ है या बोल्ड हुआ है इन रिसेंट टाइम्स, ये देखना चाहिए। इट वुड मेक रियली इंटरेस्टिंग स्टैट्स। लेकिन उसके बाद जिस तरह से सोशल मीडिया पे मतलब बजाय इसके कि आप ये कहें कि यार ये गलत मतलब ट्रेंड है कि एक प्लेयर अगर आउट हो रहा है तो कुछ लोग जो है स्टेडियम से उठ के चले गए, कुछ लोग, मतलब सारे लोग नहीं, सारे लोग, मेजॉरिटी लोग मतलब 80% वहीं बैठे रहे स्टेडियम में, कुछ लोग उठ के चले गए, ठीक है। उसके बाद जिस तरह से कैमराज ने वो दिखाया, जिस तरह से कमेंटेटर्स ने एक जैसा ऐसा लग रहा था जैसे कि वो एक वेट कर रहे थे इस ओकेशन का, अगर ऐसा होगा तो हम ये स्क्रिप्ट हमने बोलनी है। जिस तरह से उन्होंने स्क्रिप्टेड शुरू किया, ओ लुक एट दैट, लुक एट दैट, ऐसे लगा जैसे पता नहीं पहले से सोची समझे मतलब एक उसके प्लान के तहत कि सब कुछ हो रहा है, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट यार। इसलिए क्योंकि अगर आप ये कर रहे हैं, अफसोस करने का मकाम है कि अगर हम ये कर रहे हैं, इवन इंडिया में विराट कोहली, इवन ब्रायन लारा तो मतलब एक अलग क्लास थी ना, सचिन तेंदुलकर की अलग क्लास थी, कोहली की एक अपनी क्लास है, लेकिन इवन इनके साथ ऐसा कभी नहीं हमने देखा कि ये आउट हो रहे हैं तो जो है वो लोग जो है वो मतलब इन्हीं का जो है वो कर रहे हैं और स्टेडियम खाली हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ है। ठीक है, इनकी अपनी ग्रेटनेस रही है हमेशा, इनको हमेशा ग्रेट समझा गया, समझा जाएगा। लेकिन ये जो पाकिस्तान क्रिकेट में हो रहा है ना बाबर आजम को लेकर, ये कमाल है यार। दिस इज समथिंग आई हैव नेवर सीन इन क्रिकेट इन लाइक ऑल माई मतलब लाइफ एज ए जर्नलिस्ट। बहुत क्रिकेट कवर की है, बहुत दूसरे स्पोर्ट्स भी कवर किए, ओलंपिक्स भी कवर किए, लेकिन ऐसी चीज़ मैंने कभी नहीं देखी जो अब मैं देख रहा हूँ। अब मुझे ऐसी फील आती है, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, आई डोंट हैव एनी मतलब कंक्लूसिव एविडेंस, और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं कि इस हिसाब का देखो जी मेरा तो प्रूफ है, लेकिन मुझे लगता है कि यार ये सारा मतलब जो है ना, मुझे फील आती है, इट्स माई ओपिनियन, माई पर्सनल ओपिनियन, कि मतलब ये सब स्टेज टाइप का मुझे लगता है। सीधी सी बात है कि मतलब एक प्लेयर को आपने बहुत उठाना है। एक प्लेयर जो 1.5 साल से अपनी परफॉर्मेंस की वजह से नहीं ऊपर आ रहा है या मेंशन नहीं हो रहा, ठीक है ना, कि हाँ देखो यार इसने इतने रन्स किए, देखो इसने क्या इनिंग्स खेली, 1.5 साल से कुछ नहीं हो रहा, उस टाइप का कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है। लेकिन उसके अलावा जो है मतलब हर तरीके से उसको मेंशन किया जा रहा है। फिर हम लोग की भी गलती है भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम जो क्रिएटर्स हैं, जो हम मतलब एनालिस्ट हैं, हमारी भी गलती है कि क्योंकि कंटेंट बिकता है तो हम भी बाबर बाबर लगे रहते हैं हर वक्त। लेकिन इट्स नॉट गुड फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, आई एम टेलिंग यू दिस, ये आगे चल के बहुत नुकसान देगा पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। इट इज़ नॉट इवन गुड फॉर बाबर आजम यार, सीधी बात है। मतलब एक प्लेयर को जब आप इतना उसके ऊपर फोकस डाल देते हैं और प्रेशर डाल देते हैं तो एक तो आप उसका दिमाग ख़राब कर देते हैं, जो कि हो चुका है उसका। क्योंकि अगर वो इस वक्त प्रॉपर जोन में होता, आई टेल यू दिस, ही वुड हैव डेफिनेटली गॉन एंड played some first class cricket when he was out of the Pakistan team, ठीक है, and even when he before the test series against South Africa, he would by now have, I don't know कि किससे उसने बात की है कि नहीं की है, लेकिन जो रिपोर्टें आती है वो यही आती है कि किसी से कांटेक्ट नहीं करता वो।
तो अगर वो अपने राइट जोन में होता, अगर वो इन्फ्लुएंस नहीं होता है लोगों से, अपने करीब वालों से, आई थिंक बाय नाउ ही वुड हैव बीन बैक इन फॉर्म एंड ही वुड हैव बीन स्कोरिंग टन्स ऑफ रन ऑफ विच ही इज प्रॉपर्ली केपेबल ऑफ। लेकिन जो उसके लिए यूलॉजीज इस्तेमाल की, मतलब यूलॉजी तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन उसके लिए जो तारीफ़ों के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, जो उसकी तारीफ़ें की जाती हैं उसके बैट्समैनशिप पे और ये वो करके, उसकी वजह से जो है ना वो मुझे लगता है कि वो एक बिल्कुल डिफरेंट जोन में चला गया है। क्रिकेट एक ऐसा गेम है यार, एट द एंड ऑफ द डे हम कहते हैं कि यार स्टैट्स आर ओवररेटेड, लेकिन स्टैट्स आर दी मतलब मेन थिंग इन क्रिकेट। इसलिए क्योंकि पिछले 2-3 मतलब 1.5-2 साल में देखें तो आप देख लें जो बाकी मतलब जिनको हम कहते हैं कि क्रिकेट के अच्छे प्लेयर्स हैं, टॉप प्लेयर्स हैं, उन्होंने कितने रन्स किए हैं और बाबर ने कितने रन्स किए हैं, आपके सामने आ जाएगा। तो आई थिंक वी आर डिस्ट्रॉइंग हिम आवरसेल्व्स। और ये अब ये जो सिलसिला है ना ऑरा और ये जो हरकतें हो रही है स्टेडियम में, प्ले कार्ड्स और ये सब अब बंद होना चाहिए यार। ये मतलब इट्स जस्ट डैमेजिंग पाकिस्तान क्रिकेट। आई थिंक इट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई पाकिस्तान क्रिकेट इज़ नॉट मूविंग फॉरवर्ड। ठीक है, आप मुझे बताएं ना कि यार आप देखें अगर मतलब फॉर एग्जांपल पाकिस्तान टीम की जो प्रोग्रेस है, अभी जब T20 से बाबर और रिजवान को इन्होंने बाहर किया था, यू कुड फील कि एक स्टडी प्रोग्रेस है इस टीम में, एक आ रहा था, एक लुक आ रहा था। आपने वो सारा रिवर्स गियर मार दिया बाय ब्रिंगिंग बैक बाबर इन द T20 फॉर्मेट। फॉर वाई आई डोंट नो, क्योंकि ऐसी कोई अच्छा ज़रूरत थी नहीं। मतलब आपने फाकिर जमाक को जो है आप ड्रॉप कर दिया T20 से चक्रों में कि यार क्योंकि बाबर को आपने नंबर 3 पे खिलाना है, और उसके लिए बड़े अजीब अजीब आपने एक्सक्यूज दिए कि वो फाकिर वनडे पे फोकस करना चाहता है और ये वो करके। हालांकि फाकिर जमा हैज़ ऑलवेज बीन अ वेरी ही इज़ द सॉर्ट ऑफ अ प्लेयर जो कि जब बाहर जाता है खेलने के लिए तो आपको कभी उम्मीद होती है कि यार ये कुछ कर सकता है, ये मैच जिता सकता है। तो उसके बावजूद भी अगर इस किस्म की हमारी सोच है तो भाई फिर प्रोग्रेस तो होनी नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट ने कभी भी। लाइक आई सेड दैट इन माई वीडियो कि अनफॉर्चुनेटली हम मीडियोक्रिटी पे सेटल हो चुके हैं। हमें बस ठीक है यार, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, इसी वजह से शायद। और फिर आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, जो बाबर का फ़ैन क्लब है, जो उसके फॉलोअर्स हैं, वो ज़्यादातर मतलब इस करंट जनरेशन के लोग हैं। नाउ दीज आर पीपल हु हैव नॉट सीन मतलब इवन डोंट इवन नो प्रॉपरली द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। सुना ज़रूर होगा लेकिन खुद नहीं पता होगा कुछ भी, ना देखा होगा खेलते हुए कभी। तो इनको नहीं इतना अंदाज़ा कि यार पाकिस्तान क्रिकेट ने कैसे बोलते हैं कितने बड़े टॉप प्लेयर्स प्रोड्यूस किए और कितने क्लासिकल बैट्समैन प्रोड्यूस किए हैं। बैट्समैन कौन होते हैं यार? ग्रेट बैट्समैन कौन होते हैं? वो जो अपने मुल्क को जिताए, वो जो वक्त ज़रूरत पड़ने पे खड़े होकर जो है अपनी टीम को लीड करे, अपनी टीम को जिताए। बाबर ने भी आई वोंट से कि ऐसा नहीं है उसका कैरियर कि उसने कोई मैच भी नहीं जिताया, उसने जिताया मैचेस पाकिस्तान को। मतलब कम से कम वाइट बॉल में मुझे याद है कि 3-4 मैचेस है जो उसने जिताए, अपनी बैटिंग से जिताए। लेकिन जो उसकी प्रोग्रेस होनी चाहिए थी, क्योंकि आई मीन एक आदमी जब सेटल हो जाता है टीम में, जब वो अच्छे अच्छे स्कोर्स कर चुका होता है, जब वो लीडर बन चुका होता है, कैप्टन बन चुका होता है, यू वुड एक्सपेक्ट, जनरली होता है ये कि फ्रॉम एज 28 ऑनवर्ड्स उसमें और निखार आता है उसकी बैटिंग में। ही बिकम्स अ मच बेटर प्लेयर, ही स्टार्ट्स गिविंग मोर bombastic type of performances like we have seen with Steven Smith, like we have seen with Joe Root and some others। ठीक है, यहाँ उल्टा हुआ है बाबर के साथ। यहाँ इवन देखें विराट कोहली का भी जो लीन पैच आया वो कब आया? इट केम इन द मिड 30s, ठीक है ना, नॉट व्हेन ही वाज 28, 29, 30। इनफैक्ट व्हेन ही वाज एट दैट एज ही हिट हिज प्राइम। यहाँ पर जब बाबर को प्राइम हिट करना चाहिए था वो नहीं कर पाया हिट प्राइम। और ये कोई कहे कि नहीं यार बाबर आजम के साथ ज्यादती हुई उस कप्तानी को लेकर, ये कर और वो, आई डोंट बिलीव दैट। इसलिए क्योंकि यार जो भी आप कहें, मतलब 4 साल तकरीबन 2019 से लेके तो 2023 तक बाबर को टोटल फ्री हैंड दिया गया था। एंड आई एट टाइम्स आई टू बी सरप्राइज, जब जिस तरह रमीज राजा व्हेन ही वाज चेयरमैन ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, द वे ही बैंक सो मच ऑन बाबर। जिस तरह एक ज़माने में तौकीर दिया होते थे चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, वो बैंक करते थे शोएब अख्तर के ऊपर, ये हमें जिता देगा। तो जिस तरह रमीज़ ने बैंक किया, जिस तरह से रमीज़ ने इसको मतलब फ्री हैंड दिया, इसको मतलब कैसे बोलते हैं, इसके ईगो को इन्फ्लेट किया, आई वाज सरप्राइज। इसलिए क्योंकि यार रमीज़ हैज़ प्लेड सो मच क्रिकेट अंडर इमरान खान, और जो बंदा इमरान खान के अंडर खेला हो वो मतलब इस ऐसे करे तो फिर मैं हैरान हूँ। एट टाइम्स आई फाइंड माई सेल्फ एट लॉस। मैं कहता हूँ कि जी ठीक है बाबर बहुत अच्छा प्लेयर है, मैं नहीं कहता अच्छा प्लेयर नहीं है, उसने प्रूव भी किया है। लेकिन यार व्हेन पीपल स्टार्ट सेइंग दैट ही इज़ द ग्रेटेस्ट, या उसकी ये क्वालिटी है या वो इनविजिबल, फिर मुझे हैरत होती है। क्योंकि यार क्रिकेट में, पाकिस्तान क्रिकेट इटसेल्फ में ऐसे ऐसे बैट्समैन आए हैं कि सोच है लोगों की यार। ठीक है, उस ज़माने में लोग स्टैट्स को भी कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभी मैं देख रहा था कि सईद अनवर का भी स्टैट दिया जा रहा था। भाई सईद अनवर का दौर तो देखो,
सईद, और किया किसने? हमारे एक साबिक कप्तान ने, जो खेले सईद अनवर के साथ, हु न्यू व्हाट सईद अनवर वाज, दैट्स द बेस्ट पार्ट। तो बात ये है कि सईद अनवर के जो अगर 20-100 या जो भी इंटरनेशनल हंड्रेड्स हैं, वो भाई वो ये तो देखो कि उसने किस ऑपोजिशन के खिलाफ किए हैं। आज बाबर जिस ऑपोजिशन के खिलाफ रन्स कर रहा है पिछले 2-3 सालों में, वो भी तो देखो यार, ये भी तो चीज़ें देखो ना। आज क्रिकेट मतलब क्या मुश्किल हुई है, आसान हुई है, ये देखो ना आप चीज़ें। तो बहरहाल यार वही मैं कहता हूँ ना कि बाबर मतलब मेनिया के चक्करों में, ऑब्सेशन के चक्करों में पता नहीं लोग ऐसे पागल हुए हैं कि नहीं पता। और नुकसान पाकिस्तान क्रिकेट हुई हो रहा है, एंड तक नुकसान हो रहा है, आप देखते जाइएगा आगे भी नुकसान होगा। कि वो मतलब क्या यार, मैं कहता हूँ कि पता नहीं अक्ल चराने गई है, क्या हो गया है। अभी सेकंड टेस्ट हुआ, आखिरी दिन था, ज़रूरत थी बाबर के मतलब रन्स की, 50 से नहीं 100 चाहिए था मैं उससे, कि हम एक टारगेट सेट करते साउथ अफ्रीका को, मैच जीत, सीरीज 2-0 जीतते। लेट डाउन किया बाबर ने, एज यूजुअल जो करता है। रिजवान ने भी लेट डाउन किया। दैट इज व्हाट आई से कि यार सीनियर प्लेयर जो 4-4, 5-5 साल खेले हुए हैं, यू डोंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम देम, नॉट ऑल द टाइम यार। वंस इन वाइल तो सब फेल होते हैं, लेकिन हर वक्त इस तरह नहीं होता यार। तो एनीवे मैं कहा यार थोड़ा इस पर बात करूं कि ये क्या सिलसिला है, मेरी समझ में नहीं आता यार। लेकिन बहरहाल कुछ चीज़ें बड़ी अजीब सी लगती हैं भाई, जो देखते हैं ना आप स्क्रीन पे, आप कहते हैं यार ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कि पहले से ही तय है कि हाँ भाई ये चीज़ें होनी है। बहरहाल यार अल्लाह ताला बाबर को कामयाब करे, क्योंकि है तो हमारा एसेट, हम ये तो मैं हमेशा कहता हूँ। लेकिन अगर वो मतलब बिकॉज ही इज़ ऑल्सो नाउ आई थिंक इज गोइंग टू टर्न 30 और समथिंग लाइक दैट, तो वो भी अगर चाहता है कि यार मतलब फिर से अपनी वही वाली क्रिकेट खेले, तो उसको भी अपने आप को बड़ा चेंज करना पड़ेगा, अपनी सोच को तब्दील करना पड़ेगा। फिर जाके जो है ना आप फिर से पुराने बाबर को देखेंगे। वरना मैं आपको बता दूं, जितना तजुर्बा है मुझे पता है, यू विल नेवर सी दैट ओल्ड बाबर अगेन। मैं आप मेरा नाम लिख के ले लें। और ओल्ड बाबर से मतलब जो बड़े बड़े रन्स करता था और कंसिस्टेंटली करता था और ओवरसीज जाके करता था, ये मेरी बात याद रखिएगा। तो ही हैज़ टू मतलब उसको अपने आप को री इन्वेंट करना है, अपने आप को खुद बैठ के जो है सही करना है। क्योंकि साइकोलॉजिकली जब तक कि ही डजंट गेट इनटू द राइट जोन, वो हमेशा स्ट्रगल करेगा। तो एनीवे टेक केयर यार, आपसे फिर मुलाकात करते हैं। अभी तो आज तो कुछ मैचेज वैचेज नहीं है, तो थोड़ा हम भी सुकून में है। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी, जल्द मुलाकात करते हैं।